मैं सभी को जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी डे अड्डा में। मैं शिखर चांद एक बार फिर से नई वीडियो लेके आया हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रक्त के बारे में। रक्त बोले तो ब्लड। ब्लड आपको पता होगा पूरे शरीर में जो बहने वाला तरल पदार्थ होता है वो ब्लड ही होता है। तो चलिए आज जानते हैं ब्लड बनता कैसा है, कैसे है, और ब्लड स्टोर कहाँ होता है, ब्लड कितनी होती है, ब्लड की मात्रा कितनी होती है बॉडी में। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ब्लड के बारे में। ब्लड पता होगा, रक्त बोलते हैं हिंदी में, और इसी रक्त को रुधिर में बोलते हैं। अगर बात करी जाए जो ब्लड का अध्ययन होता है, ब्लड की जो स्टडी होती है, ब्लड की स्टडी को बोलते क्या है। अगर स्टडी ऑफ ब्लड के बारे में जाना जाए, स्टडी ऑफ ब्लड को हेमेटोलॉजी बोलते हैं और सीरोलॉजी बोलते हैं। कुछ किताबों में हेमेटोलॉजी लिखा होगा, हेमेटोलॉजी, और कुछ किताबों में सीरोलॉजी लिखा होगा। अगर स्टडी ऑफ ब्लड के बारे में जाना जाए तो उसको हेमेटोलॉजी या फिर सीरोलॉजी बोलते हैं। और अगर जब ब्लड के बारे में ही जान रहे हैं, जैसे आपने टॉपिक पढ़ा है व्हाट इज ब्लड, व्हाट इज ब्लड। तो ब्लड एक प्रकार का आपका गाढ़ा चिपचिपा तरल पदार्थ होता है, और ये प्रकार का आपका प्राकृतिक कोलाइड भी होता है, प्राकृतिक कोलाइड होता है। अगर प्राकृतिक कोलाइड की बात की जाए तो प्राकृतिक कोलाइड वे पदार्थ होते हैं जिन्हें छन्नी या फिर किसी महीन कपड़े से छानने पर वो पूर्ण रूप से आर पार नहीं जाते हैं। तो ब्लड या फिर इसी प्रकार का पदार्थ होता है जिसे अगर छन्नी या फिर महीन कपड़े से छाना जाए तो पूर्ण रूप से उसके आर पार नहीं जाएगा। और ब्लड का जो पीएच वैल्यू होती है, जो ब्लड की पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होती है। पीएच वैल्यू तो आपको पता ही होगी। पीएच वैल्यू वो चीज़ होती है जो किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता की पहचान करने में काम आती है। अगर पीएच वैल्यू की बात की जाए, थोड़ा सा जानते हैं पीएच वैल्यू के बारे में। पीएच वैल्यू होती क्या है। अगर किसी भी पदार्थ की पीएच वैल्यू 7 से कम यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1 है, ऊपर की ओर जा रही है, तो पदार्थ अम्लीय होगा, यानी एसिडिक नेचर का होगा। यदि किसी भी पदार्थ की पीएच वैल्यू 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक पहुंच रही है, यानी नीचे आ रही है, तो पदार्थ क्षारीय होगा, बेस नेचर का होगा। और जिस पदार्थ की पीएच वैल्यू 7 ही होगी वो पदार्थ आपका उदासीन यानी नेचर होगा, न्यूट्रल प्रवृत्ति का होगा। और पीएच वैल्यू की जो खोज करी थी वो आपके सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने करी थी। सोरेनसन, सोरेनसन ने बताया था पीएच वैल्यू के बारे में, और पीएच स्केल की खोज इन्होंने करी थी। ये थोड़ा पीएच स्केल के बारे में था। और अगर डेंसिटी की बात करी जाए, ब्लड के घनत्व की बात करी जाए, ब्लड का जो घनत्व होता है वो आपका 1.04 से 1.07 के बीच में होता है। जो ब्लड का घनत्व होता है 1.04 से 1.07 के बीच में होता है। ब्लड एक प्रकार का आपका गाढ़ा चिपचिपा प्राकृतिक कोलाइड होता है, और इसका जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होती है, जिसका घनत्व होता है 1.04 से 1.07 के बीच होता है। और ब्लड आपका एक प्रकार का कनेक्टिंग टिश्यू होता है जो पूरी बॉडी को जोड़ रखता है, और टिश्यू में भी आपको तरल संयोजन होता है। तरल संयोजन होता है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू होता है जो पूरी बॉडी को जोड़ने का काम करता है। जोड़ता कैसे, पूरी बॉडी हमेशा ही बहता रहता है, परिसंचरित करता रहता है। और इसी जो ब्लड का परिसंचरण होता है इसी को रक्त परिसंचरण कहते हैं। और रक्त परिसंचरण की खोज आपकी विलियम हार्वे ने करी थी। रक्त परिसंचरण एक पूरा तंत्र होता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, जिसकी खोज विलियम हार्वे ने करी थी। ये थोड़ा सा ब्लड के बारे में जान लिया। यानी ब्लड की जो स्टडी होती है उसको हेमेटोलॉजी, सीरोलॉजी बोलते हैं। और जो ब्लड होता है वो प्राकृतिक कोलाइड होता है, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है। और जो इसकी पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होती है। 7.4 से आप समझते होंगे 7 के ज़्यादा बाद की वैल्यू है ना, 7 से ज़्यादा की वैल्यू है तो आपका क्षारीय प्रकृति का होता है ब्लड। और ब्लड के घनत्व की बात करिए तो 1.04 होता है। ब्लड तरल संयोजी होता है। और आपने देखा होगा ब्लड का कलर लाल क्यों होता है। ब्लड का कलर हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन
HB भी लिख देते हैं। ये हीमोग्लोबिन एक प्रकार का आपका प्रोटीन रंजक होता है जो ब्लड को लाल रंग करने में सहायता करता है। यदि हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा तो ब्लड कलर लाल नहीं होगा। अब हीमोग्लोबिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं डिटेल से। हीमोग्लोबिन होता क्या है? छोटी छोटी जानकारियाँ, जैसे ब्लड को स्टडी को डिवाइडोलॉजी सीटोलॉजी बोलते हैं। ब्लड की pH वैल्यू 7.4 होती है। ब्लड की जो डेंसिटी होती है वो आपको 1.04 से 1.07 के बीच होती है। प्राकृतिक कोलाइड होता है और ब्लड का जो कलर होता है वो हीमोग्लोबिन कलर लाल होता है। अब अगर हीमोग्लोबिन की बात करी जाए, हीमोग्लोबिन इसको हम शॉर्ट कट में HB लिख देते हैं। हीमोग्लोबिन आपका प्रोटीन रंजक होता है। प्रोटीन रंजक एक प्रकार की रंगीन प्रोटीन होती है। इसी प्रोटीन के कारण ब्लड कलर लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में आयरन धातु पाई जाती है, Fe धातु, आयरन धातु पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में आयरन धातु पाई जाती है, जिसके कारण जब कभी मानव के शरीर में विद्युत का प्रभाव होने लगता है, इसी कारण होने लगता है। यदि क्योंकि आयरन आपका विद्युत का सुचालक होता है, जब आयरन विद्युत के संपर्क में आएगा तो विद्युत को प्रभावित करेगा, तभी मनुष्य को करंट लग सकता है। इसी कारण हीमोग्लोबिन के कारण। अगर हीमोग्लोबिन ना हो, आयरन ना हो तो मनुष्य को करंट नहीं लगेगा। हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य को करंट लगता है। अगर बात करी जाए हीमोग्लोबिन की, कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी पाई जाती है, जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में इसकी मात्रा 13 ग्राम डेसीलीटर के आसपास पाई जाती है। मेल में 13 ग्राम डेसीलीटर, एक डेसीलीटर रक्त में 13 ग्राम पाई जाती है। और जो फीमेल होती है, फीमेल में 11 ग्राम पर डेसीलीटर पाई जाती है। अब जब मेल में हीमोग्लोबिन ज़्यादा तो Fe भी ज़्यादा, फीमेल में हीमोग्लोबिन कम तो Fe भी कम। इसीलिए पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कम बलशाली होती हैं, पुरुष ज़्यादा बलशाली होते हैं। ये था कुछ हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन होता क्या है? एक प्रकार प्रोटीन रंजक होता है, इसमें आयरन धातु पाई जाती है। और पुरुषों में 13 ग्राम पर डेसीलीटर, महिलाओं में 11 ग्राम पर डेसीलीटर प्रोटीन पाई जाती है, ये हीमोग्लोबिन पाई जाती है। ये हीमोग्लोबिन के बारे में हो गया। अब बॉडी में रक्त कितना पाया जाता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितने ब्लड की आवश्यकता होती है? अगर परसेंटेज की बात करी जाए तो जो बॉडी का वेट होता है परसेंट मानव शरीर में, रक्त की आवश्यकता, रक्त की आवश्यक मात्रा, अगर परसेंटेज की बात करी जाए तो जो बॉडी का वेट होता है, वेट का 7% तक आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर किसी के बॉडी का वेट वजन 100 kg है, तो उस व्यक्ति को 7 लीटर ब्लड की आवश्यकता होगी। आवश्यक ब्लड की जो मात्रा होगी वो 7 लीटर होगी। और जैसे आपका बॉडी का वजन आपका 50 किलोग्राम है तो आपको 3.5 लीटर ब्लड की आवश्यकता होगी। और अगर औसत के बारे में जाना जाए कि पुरुषों में कितना पाया जाता है, महिलाओं में कितना पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन भी पुरुषों में कम पाया जाता है, तो पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है, तो पुरुषों में ब्लड भी ज़्यादा पाया जाता है। 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है पुरुषों में, और महिलाओं में 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। ये थी आवश्यकता, कितनी आवश्यकता होती है ब्लड की, तो पुरुषों को 5.5 लीटर ब्लड की आवश्यकता होती है, महिलाओं को 5 लीटर ब्लड की आवश्यकता होती है। अगर इससे कम है तो भी दिक्कत है, उससे ज़्यादा होता ही नहीं। पहली बात ये आपको कुछ ब्लड की मात्रा के बारे में बताया गया, और इससे पहले हीमोग्लोबिन के बारे में बताया, और ब्लड के बारे में बताया, ब्लड होता क्या है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपने ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड होता क्या है, हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा, और मात्रा के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में मिलते हैं। सभी लोग जय हिंद।